और ब्रेक के बाद बड़ी खबर न्यूज 18 पर बोले दिग्विजय सिंह, सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंतजार करिए। सीएम से मिलने पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह, सीएम हाउस पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। स्वाभाविक है कि फ्लो टेस्ट के मद्देनजर जरूर कोई रणनीति पर चर्चा होगी। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री कमलनाथ करने वाले हैं, उस पर जरूर दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा है कि इंतजार करिए। सीएम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करिए, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो सकता है कि कोई नई तस्वीर सामने आए। अटकलें कई प्रकार की लगाई जा रही हैं, लेकिन उन अटकलों पर विराम तभी लग सकता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुख्यमंत्री कमलनाथ सामने आएंगे। लेकिन एक बार फिर आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। होली से पहले ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। आखिरकार दोनों राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को दूसरे शहर ले गए ताकि उनके विधायकों की टूट ना हो पाए। उससे पहले दरअसल 19 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक बेंगलुरु जा चुके थे। हालांकि अब उनमें से कोई भी विधायक नहीं रह गया है। आप कह रहे हैं कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उसका इंतजार करिए। पहले इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उसका इंतजार करिए। आप कह रहे हैं कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उसका इंतजार करिए। पहले इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उसका इंतजार करिए। आप कह रहे हैं कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उसका इंतजार करिए। पहले इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी प्रेस दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, बस सहज अंदाज में वो अभी भी मुस्कुराते हुए वो जवाब दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसका इंतजार कीजिए। हालांकि असहज कभी कभी ही होते हैं दिग्विजय सिंह जब उनके अनुरूप सवाल ना हो, लेकिन अभी भी सहजता नजर आ रही थी। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए, नेहा बग्गा जी बीजेपी से, अब्बास हफीज साहब कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मृगेंद्र जी, दिग्विजय सिंह का ही हम जिक्र कर लेते हैं। तो दिग्विजय सिंह अभी सहज अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र में जरूर रहे दिग्विजय सिंह। और एक बयान नरोत्तम मिश्रा का आया था जब बेंगलुरु गए थे मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, कि आग बुझाने माचिस को भेजा है। इस पर थोड़ा सा एलोबरेट करिए। और थोड़ा सा इसके बाद यह भी कि आज टेंशन अब्बास हफीज जी के चेहरे पर भी थोड़ी सी नजर आ रही है, थोड़ी सी टेंशन नेहा बग्गा जी के चेहरे पर भी है। नहीं जी, दोनों हमारे अगल बगल बैठे भाजपा कांग्रेस प्रवक्ता बिल्कुल खुश दिख रहे हैं। आपको कुछ चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सवेरे सवेरे आपने जल्दी 10 बजे बुला लिया। लेट नाइट तक लोग व्यस्त थे कि कहीं विधायकों को लाना ले जाना और क्या व्यवस्था करना है थोड़ा, लेकिन दोनों पूरे कॉन्फिडेंट में हैं। 2 बजे बाद फैसला होगा। जहाँ तक आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की, दिग्विजय सिंह हमेशा, जैसा आपने अभी कहा हुआ कि दिग्विजय सिंह हमेशा सहज रहते हैं, हर सवालों का जवाब बड़ी सहजता से देते हैं। हाँ, कभी कभी अगर कोई सवाल ऐसा है तो जरूर थोड़ा सा उनको लगता है तिलमिला जाते हैं, लेकिन हर सवाल का वो बहुत ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उनको टालना होता है। जैसे आज आपने देखी है सीएम वाले बिल्कुल टाल गए वो जी, सीएम फैसला नहीं, उनको बोलना होता है। बहुत कम ऐसा होता है जब दिग्विजय सिंह सवालों को टालो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ होगा, क्या कहना है ये नहीं कह सकते। और जहाँ तक आपने कहा, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी माचिस लेकर, अब वो तो ठीक है विपक्ष में है, उनको कहना चाहिए और सही भी है। अब उनको माचिस के मुझे लगता है कि उन्होंने कहा वो जैसे जो विधायकों की नाराजगी है वो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को लेकर है कि दिग्विजय सिंह जी, आरोप भी लगते रहे कि दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे सरकार चला रहे हैं। इस कारण जो विधायकों की नाराजगी थी उनको लेकर थी। इसीलिए कल देखिए दिग्विजय सिंह जी ने भावुक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने बात भी कही कि अगर मेरे कहीं कुछ गलती हुई तो उसको बैठ के सुलझा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो विधायकों की नाराजगी है, अब तो खैर वो विधायक रहे भी नहीं, तो वो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के साथ ही दिग्विजय सिंह जी को लेकर भी थी। इस कारण दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो नरोत्तम मिश्रा जी ने टिप्पणी की थी, और ये तो राजनीतिक टिप्पणियां तो चलती रहती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। जी बिल्कुल। नेहा बग्गा जी, पीसी शर्मा साहब को भी हम सुन रहे थे, पूजा से उन्होंने बात की और कई दावे उन्होंने भी कर दिए। एक बात जरूर उन्होंने कही कि नारायण त्रिपाठी के संबंध में कि ऐसे कई नारायण त्रिपाठी उनके संपर्क में हैं, उनके साथ हैं। आंकड़ा दावा कर रहे हैं कि 105 का मैजिक फिगर उनके पास है। आपके सीधे में, आपके कहीं खेमे में तो सेंध नहीं लग गई? देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है कि सुबह सुबह ये जो एक्सरसाइज चल रही है सभी टेलीविजन पे, चाहे पीसी शर्मा हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, वो सिर्फ और सिर्फ विधायकों का मनोबल बढ़ाने के लिए चल रही है कि कांग्रेस के खेमे से कहीं ऐसा ना हो
बाकी के साथी भी साथ छोड़कर चले जाएं। और ये सारी घटनाएं जो लगातार समय समय पर हो रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि इनकी आपसी फूट से ये गिरेंगे, इनके आपसी असंतोष से ये टूटेंगे, और ये लगातार सामने आ भी रहा है। ठीक है, आपने कहा इनकी आपसी असंतोष, आपसी फूट। कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु आपके नेता लेकर जाते हैं, उनकी सुरक्षा आपके नेता करते हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ, ऐसा ना हो कि पीसी शर्मा जी नारायण नारायण करते रह जाएं और जो आशीर्वाद नारायण का है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। तो ये जो घबराहट है जिसके पीछे वो मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, वो गाना भी है ना, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बस ये परिस्थितियां वही बन रही हैं, क्योंकि ये अंतर कलह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस पार्टी के अंदर, और इसकी परंपरा भी रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश भर में आप देखिए, जब भी केंद्र से कांग्रेस पार्टी की सत्ता जाती है तो तमाम सारे नेता जो हैं वो भगदड़ मच जाती है, असंतोष बढ़ जाता है। और अब तो स्थितियां ये हैं कि अब तो केंद्र में इनके पास कोई ऐसा नेतृत्व भी नहीं बचा जिसके पास कोई मिशन हो, जिसके पास कोई नीतियां हो, कोई विजन हो। और यही कारण है कि शुरू से लेकर आज तक इतिहास में लगातार जो कांग्रेस की संख्या है, जो शीर्ष नेता है, वो छोड़कर जाते रहे हैं। अभी पिछले समय में भी आप देखेंगे तो अजीत जोगी दलों में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। आपके दल में भी देखिए कि मुख्य नेताओं आपके दल से भी उमा भारती भी यहां से निकली थी, हालांकि वापस आ गई। तो कांग्रेस के अंदर भी इस तरह के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। इसमें जी डिफरेंस क्या है? बहुत लंबी है, क्योंकि डिफरेंस इसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर निर्णय लेता है, व्यक्ति विशेष के पीछे भागने वाली पार्टी नहीं है ये। और यहाँ पर ये होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि व्यक्तियों की पार्टी बन जाती है, परिवारवाद की पार्टी बन जाती है। ठीक है, आपका कहना है कि व्यक्तियों की और परिवारों की पार्टी बन जाती है कांग्रेस। आ रहा हूं आपके पास। अब्बास हफीज साहब, सवाल बहुत छोटा सा है, जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैजिक फिगर है क्या? देखिए, मुझसे पहले माननीय मंत्री पीसी शर्मा जी ने आपसे बात करी ना, मैं उनकी बात को काट रहा हूं, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने आपसे कहा है, और समय आने पर जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। पर जो मेरी बहन नेहा बग्गा जी कह रही थी कि हमारे मुख्य नेता, तो उस पर भी आपने जो बात कही वही मेरा भी था। विधायकों की परेड भी कराई थी उमा भारती जी ने, और लेके भी निकल गई थी। और क्या हुआ था उस दिन विधायक दल की बैठक में जो भाजपा कार्यालय में हुई थी, जिसमें शिवराज जी को विधायक दल का नेता चुना जाना था, सबको पता है। और मृगेंद्र सिंह जी तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि इन्होंने कवर भी उसको भी किया, उससे पहले की बहुत सी चीज़ें कवर की। तो वो सब ने देखा है कि किसका मुख्य नेता कहाँ गया और दूसरी पार्टी बना के बैठ गया, और फिर दोबारा उसने कितने इल्ज़ाम लगा के वापस आया। खैर, लेट बाईगॉन्स भी बाईगॉन्स, मैं उस कहावत पर बहुत विश्वास रखता हूँ, जो हो गया वो हो गया। आज की बात की जाए, और आज अगर आपने जिस तरह से ये अंतर कला, अब तो भाजपा के नेताओं ने, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहना छोड़ दिया कि ये अपने मर्जी से गिरने, अपने अंतर कला से गिरने वाली सरकार है, ये है वो है। क्योंकि अब तो बच्चा आप किसी छोटे से मासूम भोले भाले बच्चे से भी पूछें, वो दिन भर टीवी पे देख रहा है और उसको दिन भर पता है ये बात कि भाजपा के नेता लेके उड़े, 2 पूर्व गृह मंत्री वहां पे चौकीदारी पे लगे, 1 पूर्व गृह मंत्री भाजपा के बड़े नेता, वर्तमान विधायक, वो उनके इस्तीफे लेकर आए। ये तमाम चीजें हैं जो हमारे नेता, जो हमारे मंत्री, जो हमारे ये सब तो ठीक है। अब्बास हफीज साहब, अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो उसके लिए मौका किसने दिया? आपने नहीं दिया क्या? नाराजगी आप लोगों के जो विधायक थे, अब विधायक नहीं है, उनके जरिए रह रहकर वीडियो आए। न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक बल्कि दिग्विजय समर्थक विधायक भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ गए, विधायक ना हो वो। प्रशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया। और भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप हम पे पहले दिन से लगाती है, लेकिन आप खुद देखिए, हमने प्रेस वार्ता करके इसको दिखाया किस तरह से 1 हफ्ता पहले इस पूरे एपिसोड से जब ये शुरू हुआ, इमरती देवी जी ने किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विकास कार्यों की प्रशंसा करी और कसीदे पढ़े। किस तरह से तुलसी सिलावट जी निरंतर अनथक कहते रहते थे बिना थके हुए कि ये काम हो रहा है जो 15 साल में नहीं हुआ, और इस तरह से काम होते हुए जनता देख रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में। उसी तरह से गोविंद सिंह राजपूत जी का कुछ ही दिन पहले का हमने वीडियो दिखाया, उन्होंने जिसके अंदर कहा कि ये 3000 करोड़ का सागर के अंदर विकास कार्य की जो नींव डली है, ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आने के बाद ही संभव थी। फिर एकदम से जब भाजपा के लोग उनको लेके उड़ते हैं तो स्वर बदल जाते हैं, हमको मिलने नहीं दिया जाता, हम आखिरी वक्त तक प्रयास करते हैं। तो ये तो वो आके बताएंगे और आने वाला समय बताएगा, जो इतिहास के अंदर ये पूरा एपिसोड दर्ज होगा। जैसे आज हम भारती जी की बात करते
हैं, ऐसे ही आगे इस एपिसोड की बात की जाएगी कि भाजपा ने किस तरह से हर राज्य के अंदर साम दाम दंड भेद का उपयोग किया है। जब जनादेश आपके खिलाफ गया, विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी 5 साल की दी, मुझे लगता है कि ये जनता जवाब देगी आने वाले समय में, लेकिन हमारे पास आंकड़े अगर हैं तो आप देखेंगे। और जैसा माननीय मंत्री पीसी शर्मा जी ने भी कहा कि आखिरी दम तक देखना चाहिए। ठीक है, आखिरी दम तक स्वाभाविक है कि लड़ाई तो आखिरी दम तक ही लड़ी जाएगी और ये नजर भी आता है कि कम से कम कमलनाथ जैसा नेता तो आखिरी दम तक हार मानने वालों में से नहीं है। मृगेंद्र सिंह जी, जो हालात कांग्रेस के अंदर बने, नाराजगी नजर आई और स्वाभाविक है कि ऐसे हालात में वो विस्फोट बन के बाहर आई। चूंकि बॉर्डर पे आप खड़े थे, आपके पास कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था, बहुत बड़ी मेजॉरिटी आपके पास नहीं थी, तो ऐसे में क्या चूक हो गई? क्या आप अपनों को ही संतुष्ट नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है कि जब आंकड़ा लगभग बराबर का होता है, बहुत कम होगा, तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। उसका नाराजगी का कारण ये कहा जा सकता है, जितने भी विधायक हैं जी, एक भी विधायक नाराज हुआ तो सरकार डगमगाने लगती है। तो ये तो संभव नहीं है कि हर विधायक के हर काम हो या हर मंत्री के हर काम हो। हर विधायक, अगर एक जिले में 4 विधायक हैं, 4 आपस में झगड़ते रहते हैं कि हमें कलेक्टर चाहिए, हमें एसपी चाहिए, हमें डीआईजी चाहिए, हमें आईजी चाहिए, हमें कमिश्नर चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये अगर यही आंकड़ा कहीं 120-25 होता, चाहे विधायक की नाराजगी भी होती ना, तब कभी परिस्थितियां नहीं बनती। अब चूंकि ये स्थिति ऐसी बन गई थी कि अगर 4-6 विधायक भी, इसीलिए भी आप उठा के देख लिए, पिछले 15 साल का इतिहास देख लीजिए या आज का इतिहास, जितनी विधायकों के कमलनाथ जी की सरकार में चली हैं, विधायक ने जो चाहा है वो हुआ है, चाहे सही हो या गलत। इसके लिए बहुत सारे अधिकारियों को तबादले भी किए गए। जिस अधिकारी ने कहा साहब गलत नहीं हो सकता, उसको अगले दिन हटा दिया गया या उसी दिन शाम को हटा दिया गया। और आप देखिए, आप बहुत सारे उदाहरण से देख लीजिए कि चाहे अवैध उत्खनन के लेकर बात चली, चाहे छतरपुर की बात चली, होशंगाबाद की बात चली, जहाँ भी अवैध उत्खनन हुए, जहाँ से अधिक पैसों की आवाजाही होती थी, वहाँ उठा के आप देख लीजिए, विधायकों ने जो चाहा हुआ। आप जैसे मुरैना की बात करें, आज वो अभी विधायक नहीं रहे जी, एदल सिंह जी, लेकिन एदल सिंह कसाना के मामले में जिस तरह से एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एसपी थे, उनकी बल ली गई, उनसे कहने के उसके लड़के गए थे नाके पे, उनने दादागिरी की और प्रकरण दर्ज किया, तो ये कहना कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, मैं नहीं समझता कि ये किसी के। आप तो देखिए, जब भी इस तरह की बहुमत रहता है तो हर तरह मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगते हैं। अब कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री रहे, किसी भी विधायक को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हर विधायक को, हर नेता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हर कार्यकर्ता के काम जरूरी नहीं कि हो ही जाएं, और ये भी जरूरी नहीं कि जो काम अगर विधायक या कार्यकर्ता लेकर पहुंचा है वो जायज ही हो। तो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं सरकार के सामने, सत्ता के सामने। और जैसा कि अब्बास हफीज साहब कह रहे थे कि पहले वही मंत्री सरकार का गुणगान करते, लेकिन स्वाभाविक है कि जब सरकार से बाहर आना तय कर लिया तो जुबान भी बदल जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बनेंगे। फ्लोर टेस्ट में ये सरकार पराजित होगी। कमलनाथ जी नंबर गिराएंगे, कमलनाथ जी की सरकार की विक्ट्री होगी। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 2 बजे फ्लोर टेस्ट होगा, शाम 5 बजे से पहले ये फ्लोर टेस्ट करना है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और कल ही देर रात लगभग तय हो गया था कि फ्लोर टेस्ट की टाइमिंग जो सूची थी वो जारी कर दी गई थी। देर रात नेता विपक्ष भी पहुंचे थे आदेश लेकर। बहरहाल इस वक्त हम सीएम आवास का रुख कर रहे हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करने के लिए। कुछ देर पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले थे वो मुख्यमंत्री की कि इंतजार करिए कुछ देर में। और हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त सीएम आवास से जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या कहमा गहमी इस वक्त आपको नजर आ रही है सीएम आवास पर? देखिए प्रशांत, काफी अहम समय आ गया है अब, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद ये तय हो जाएगा कि प्रदेश में सत्ता किसकी रहेगी। और इसी को लेकर जो कांग्रेस ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। और इसी गहमा गहमी में आपको तस्वीर भी हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर की दिखाएंगे हम कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधायकों के जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और मुख्यमंत्री निवास में मंत्री और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। और सबसे अहम बात यह है क्योंकि इसी विधायक दल की बैठक में तय होगा कि वाकई में
सत्ता पक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा क्या है, क्योंकि 16 विधायकों के जब इस्तीफे मंजूर हो गए, इससे पहले जो 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हुए थे, इस तरीके से 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए गए। तो उसके बाद क्या सियासी गणित यहाँ पर बैठ रहा है उसका आकलन किया जाएगा, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, क्या विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए जाना चाहिए या फिर उससे पहले इस्तीफा देना चाहिए। तमाम जो विकल्प हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि अहम इस बात को लेकर है कि बीते 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है और उसी में कोई ना कोई रणनीति तय होती है। तो ये अब अहम है, क्योंकि कुछ ही घंटों का समय बाकी है फ्लोर टेस्ट पर जाने के लिए। उससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, यानी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इस बात का ऐलान हो जाएगा कि अब अगला कदम सरकार का क्या होगा। क्या वो वाकई में फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे या फिर राजभवन जाकर अपना इस्तीफा देंगे। इस बात का आकलन पार्टी पूरा कर लेना चाहती है और यही कारण है कि अब से कुछ ही देर के बाद विधायक दल की बैठक भी हो रही है। और यहाँ पर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो मंत्री और विधायक हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि मीडिया का भी खासा जमावड़ा है, क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या तय होता है, क्योंकि वही तय करेगी कि अगला कदम सरकार का क्या होगा। क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं तो तमाम मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, फ्लोर टेस्ट में वो बहुमत साबित कर देंगे। तो क्या बीजेपी के अंदर भीतरघात की संभावना है, क्या कांग्रेस ने वो संख्या बल जुटा लिया है, क्या हो सकता है, इसको लेकर अभी कहना कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि 12 बजे तस्वीर साफ हो पाएगी मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो तमाम तरह के विकल्प जरूर खुले हुए हैं, तमाम तरह की संभावनाएं भी हैं और अगले आखिरी दम तक क्या हो पाए ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का दावा कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा किया गया था कि बीजेपी के अंदर भीतरघात हो सकता है, उनके पक्ष में वोटिंग हो सकती है, तो उसकी संभावना क्या है, इसको लेकर भी आज की बैठक में मंथन होगा। और हम भी बात करने की कोशिश करेंगे उन तमाम लोगों से जो यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर आ रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह अंदर पहुंच चुके हैं और दिग्विजय सिंह के साथ लगातार रणनीति बनाने का काम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। और कोर्ट की यदि हम बात करें तो वहां पर भी अपना पक्ष पहुंचाने के लिए सरकार लगातार रणनीति बनाती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर जो है वित्त मंत्री हैं तरुण भनोत, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो क्या कह रहे हैं मीडिया से हम उनसे भी जान लेते हैं। जनता ने जैसे बहुमत में माना है। It is very simple. We came to the office by the popular mandate. Okay. After 15 years of BJP regime here in Madhya Pradesh, people elected us. Okay. I want to stress on this, that we were 54 in the last assembly. We got to 114 and BJP, which were 167, they were brought to 107 with a clear mandate of the people. But these 22 MLAs are not coming back. So you are clearly short of the majority. Still you want to prove See, our majority lies on the decision which people take, the electorate take. That is okay, sir. But as per the math, still you want to prove your majority inside the house? I don't believe in mathematics. I am into politics, and my motto is to serve the people. Those who have believed in us and given us mandate. What about the math of the assembly? Let people get into arithmetic. Will you go for the floor test today? See, that is going to be a collective decision. Okay. Everybody takes together. अरुण जी, ये तय है कि अब हम फ्लोर टेस्ट के लिए जा रहे हैं? हम तो जनता के टेस्ट के लिए तैयार है। हमको किसी फ्लोर ने नहीं चुना, हमें जनता ने चुना, हमें मौका दिया काम करने का। 15 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने देखा, 15 माह अभी तक काम करते हुए माननीय कमलनाथ जी को और उनकी सरकार को देखा। हमारे लिए सबसे बड़ा फैसला वो जनता करती है जो हमें इस मुकाम पर पहुंचाती है। जब हम उसके सामने अपनी बात रखते हैं कि आप जाइए, हमने आपको चुना है, आप ईमानदारी के साथ बिना बिके हमारी सेवा कीजिए जो आपने हमसे वादा किया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट जनता का टेस्ट। तो जनता दरबार में जाने जीवन भर मृत्यु तक, जब तक हमने ये संकल्प हमारा है कि हमें सार्वजनिक जीवन में रहना है, जनता की सेवा करना है, तो हर बार टेस्ट में तो वहीं जाना है। सरकार देने जा रहे हैं क्या सब लोग, ऐसा कुछ? देखिए, ये एक सामूहिक निर्णय होगा, ये शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। मैं एक छोटा सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। आपको लग रहा है आपकी पूरी मेजॉरिटी किडनैप कर ली बीजेपी ने? ये तो मुझे क्या लग रहा है, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और जो लोग मध्य प्रदेश के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करना चाहते हैं, उनको भी ये याद रखना चाहिए कि अंतिम
जो युद्ध होगा और जो फैसला होगा वो जनता की अदालत में होगा। सर फिगर अब आप कुछ फिगर है क्या? फिगर में मैं बिलीव नहीं करता। मैं तो ये मानता हूँ जो जनता करती है वो सर्वोच्च हो। सर तो प्रदेश के वित्त मंत्री और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब जनता के दरबार में जाने की तैयारी में, यानी कि संकेत जो है वित्त मंत्री ने दिए हैं कि किस तरीके से सियासी माहौल बनाए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर जाने के बजाय जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर आज के विधायक दल की बैठक में तय होगा कि क्या विधायक इस्तीफा दें, सरकार इस्तीफा देगी या फिर फ्लोर टेस्ट के लिए जाएगी। विधायक दल की बिल्कुल अनुराग रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगा आपके पास। तो तरुण भनोट को आप सुन रहे थे। तरुण भनोट वो आंकड़ा भी गिना रहे हैं कि पिछली विधानसभा में क्या स्थिति थी, बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास कितने विधायक थे, 54 विधायकों का वो जिक्र कर रहे थे। और इस बार उन्होंने साफ कहा कि सीधे तौर पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया था, लेकिन आखिर किस तरीके से अब बीजेपी यहां पर जो कर रही है वो सीधे तौर पर गलत है और जनता के टेस्ट में वो जाने का जिक्र कर रहे हैं। कुछ संकेत भी तरुण भनोट की इन बातों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ भरा हुआ है, चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आपको बता दें मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त तमाम जो कांग्रेस विधायक हैं और मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले तरुण भनोट से न्यूज 18 ने बात की और हमारे साथ पूरा पैनल है, उसी बिंदु से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रगेन जी, तरुण भनोट से अनुराग श्रीवास्तव बात कर रहे थे और उन्होंने 2-3 शब्द कहे और उनमें एक महत्वपूर्ण शब्द था जनता का टेस्ट। जनता के टेस्ट में जाएंगे, कोई संकेत मिल रहे हैं क्या अगले स्टेप के? नहीं, देखिए तरुण भाई क्यों बोल रहे हैं, अब ठीक है, उनको लग रहा होगा कि अगर सब विधायक इस्तीफे देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि जो नियम कहता है उसके तहत अगर सब विधायक इस्तीफे भी दे देते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि विधानसभा भंग ही की जाए। ये राज्यपाल के विवेक का निर्णय है और इसमें कोई नियम प्रावधान में ऐसा नहीं लिखा है कि इतने विधायक इस्तीफा दें तभी विधानसभा भंग की जा सकती है। तो वो उनका इशारा जहाँ तक जनता के बीच जाने का मतलब साफ है कि विधानसभा भंग करके हम सब जनता के बीच जाएं। लेकिन जो हालात हैं, मुझे लगता नहीं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस अगर सारे विधायक एक साथ इस्तीफा देते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को नुकसान होगा क्योंकि सब विधायकों को फिर चुनाव में जाना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो बड़े नेता ने कहा, इशारा किया मुख्यमंत्री जी की ओर कि वो निर्णय लेंगे या दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ निर्णय लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई ऐसी स्थितियाँ बनेगी। हाँ, वैसे भी आप देखिए विधायकों के इस्तीफे स्वीकार हो गए, 24 माननीय विधायकों जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके कारण चुनाव हो रहे हैं। अब बाकी 22 इस्तीफे, तो इसे भी एक मध्यावधि जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में पहली बार होगा कि 24 सीटें एक साथ खाली हो रही हैं, उसमें चुनाव कराए जाएंगे। और अभी क्या कह सकते हैं पता नहीं, हो सकता है अगले 6 महीने से पहले कुछ और सीटें खाली हो जाएं या कुछ और इधर उधर हो जाएं तो उसके सीटें खाली हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में ये जो होगा तो कोई मध्यावधि जैसे कम नहीं होगा, 25 सीटें में वो भी अगले 6 महीने फैसला करेंगे आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। ठीक है। अब्बास हफीज साहब, एक और सवाल बार बार उठा आयोगों में नियुक्ति का। आखिर क्या आप लोगों को एहसास हो गया था कि स्थिति कुछ बिगड़ने वाली है और आखिरकार ताबड़तोड़ आपने आयोगों में नियुक्तियां कर दी और स्वाभाविक है कि आयोग में अगर नियुक्ति हुई है तो कोई नई सरकार भी आती है तो बहुत ज्यादा दखल देना संभव है नहीं? देखिए प्रशांत जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार ये उठा भी है और उठ भी रहा है। इसका जवाब बहुत सिंपल है और बहुत साधारण है। आप देखिए, आयोग अगर हमको धड़ाधड़ नियुक्तियां करनी होती तो हम निगम मंडल की भी करते थे। भले ही भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने में सफल हो जाए तो वो उनको हटा भी देती, पर एक वक्तिया तौर के ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर रैंक, राज्य मंत्री दर्जा तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के पास होता। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस चल रहा था, तमाम नियुक्तियों का 15 महीने हो चुके थे, चिंतन मंथन का आखिरी दौर था, इनकी होनी थी। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ आयोग की नियुक्तियां की और निगम मंडल की छोड़ दी। अगर हमें धड़ाधड़ करनी होती हम ये भी कर सकते थे। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आखिरी साल में थी, अपने आखिरी साल में थी। चुनाव उसको 1 साल 1.5 साल के बाद देखने थे और कोई भरोसा नहीं होता चुनाव में कौन जीतेगा। तो फिर हर सरकारें साल 1.5 साल पहले आयोग की नियुक्तियां बंद कर देना चाहिए। जो अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनके पास कैबिनेट मंत्री दर्जा, मैं बता रहा हूं, 1.25 साल आखिरी दिनों में, आखिरी 2-3 दिन की हम बात करें, 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ हो गया और बीजेपी ये लगातार कहती रही कि आप
बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है, और ऐसे में ये नियुक्तियां करना उचित नहीं होगा। जब तक फ्लोर पे अल्पमत और बहुमत साबित सिद्ध नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का है या कोई भी का है, उसका कोई औचित्य नहीं बचता है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बात। पॉलिटिकल पंडित्स का कहना था कि शिवराज जी दोबारा सरकार में नहीं आएंगे, तो फिर उस वक्त उनको भी नियुक्तियां रोक देनी चाहिए थी। आज तक कई आयोग के सदस्य, कई आयोगों के अध्यक्ष शिवराज जी के नियुक्त किए गए हैं, जिसके अंदर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तो आप खुद देख रहे हैं, अभी एक दिन पहले चर्चा में भी रहे, मतलब बाइट देते हुए जब हमारी एक सदस्य ने पदभार लिया, तो वो नियुक्तियां हमने भी नहीं हटाई। तो ये तो रूटीन प्रोसेस है, जो वेकेंट सीट्स हैं उनको भरा जाता है। अब इसको अलग अलग नजरियों से सब देख सकते हैं। आज महत्वपूर्ण सवाल जो तरुण भानोट जी ने कहा, तरुण भानोट जी के संवाददाताओं ने सवाल किया क्या आप के पूरे विधायक इस्तीफा देंगे? उन्होंने खुद नहीं कहा था कि पूरे विधायक इस्तीफा देंगे, उन्होंने कहा ये तो पार्टी निर्णय करेगी। जो उन्होंने चुनाव की बात करी, जनता के बीच में जाने की बात कही, वो मृगेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि 1/4 जो सीट्स हैं वेकेंट हो रही हैं, और 1/4 सीट्स के ऊपर चुनाव होना भी एक मध्यवर्ती चुनाव की तरह है। जनता उसके अंदर पूरी तरह से किसी को बहुमत दे सकती है। तो ये आने वाला समय बताएगा कि लोकतंत्र के हथियारों के साथ जनता रहेगी या लोकतंत्र के रक्षकों के साथ। आखिरी कमेंट नेहा बग्गा जी का। नेहा बग्गा जी, हमने देखा जब ये नियुक्तियां हुई, जबरदस्त विरोध बीजेपी ने किया, यहां तक कि शिकायत लेकर आप लोग राज्यपाल तक भी पहुंच गए। स्वाभाविक है, सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, आपत्ति क्यों? देखिए प्रशांत जी, अभी जिस प्रकार से अभी अब्बास जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पंडित ने ये अनुमान लगाया था कि शिवराज जी नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारी जो प्रक्रिया है ये कांग्रेस पार्टी ने 1.25 साल में अपनाई है। पॉलिटिकल पंडित की यज्ञ, तंत्र, मंत्र, और इसके हिसाब से अपनी सरकार चलाने की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया भी है। आप कुछ दिन पहले पीसी शर्मा जी को भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से काला जादू मंत्र कर रहे थे, जानकार तो आप ये देखिए कि अब ये उस हिसाब से चलेंगे। सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से चलती है, लोकतंत्र के हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। जैसे ही कमलनाथ जी को समझ में आया कि इनकी अब नहीं चलेगी, टेक्निकली तो वो फिगर, चूंकि बस 16 विधायक कांग्रेस के थे, तो टेक्निकली तो उस दौरान मेजॉरिटी में ही थी। टेक्निकली ये आधार था। माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है नेहा जी, माफी के साथ रोक रहा हूं। लेकिन दर्शकों को फिर बता दें कि 2 बजे फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 12 बजे मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी सीएम आवास पर होने वाली, तमाम विधायक और मंत्री भी सीएम आवास पहुंच रहे हैं। और तरुण भानोट कह रहे थे कि सामूहिक जो भी निर्णय होगा उस निर्णय पर आगे बढ़ेंगे। वहीं एक ट्वीट सज्जन सिंह वर्मा का भी आया था कि टीम कमलनाथ पर और कप्तान पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है। सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फ्लोर टेस्ट में